हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। तो ये कहाँ दिखता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम? आपने टू व्हीलर्स में देखा रहेगा, जो बाइक के सस्पेंशन होते हैं। फोर व्हीलर में भी सस्पेंशन होते हैं। तो टू व्हीलर हमें एकदम नेकेड आई से तुरंत दिख जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि दो स्प्रिंग है, बराबर। आजकल तो अभी न्यूमेटिक आते हैं। तो जो स्प्रिंग है ना, वो दोनों क्या कर रहे हैं एसएचएम में। जब भी बाइक कभी भी अनइवन सरफेस के ऊपर से जाएगा, कोई क्रैक से या पॉट होल से, उसमें से जब भी बाइक जाएगा, तो क्या होता है, वो दोनों कंप्रेशन, जो दोनों स्प्रिंग रहेगा, वो लोड को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और एक साथ ऊपर या नीचे मूव होते हैं। यानी एक साथ मूव होने का मतलब क्या है, उनका टाइम पीरियड सेम है। उनका क्या सेम है? टाइम पीरियड सेम है। और उनका कंबाइन एम्पलीट्यूड क्या आएगा, वो भी हमें देखना है। तो आओ इसी के साथ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस एच एम हैविंग अ सेम टाइम पीरियड एंड पैरेलल टू ईच अदर। दोनों स्प्रिंग पैरेलल टू ईच अदर है, उनका मूव होने का जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम है, वो दोनों का सेम है। तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना होता है। तो अगर मान लो दो एस एच एम है, जैसे मान लो दो एस एच एम है, ये एक हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, ये दूसरा स्प्रिंग हो गया, बराबर। अगर हम इसी का एग्जाम्पल लें और ये मास एम अटैच है, हमें क्या करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से पहले बॉडी का, ये जो पहला बॉडी जो एस एच एम कर रहा है वाई वन, इसको क्या लिखेंगे, ए वन साइन ओमेगा टी। और इसका इनिशियल फेज है लेट्स से अल्फा वन, और ओमेगा, और दूसरे के लिए वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा टू। अल्फा वन और अल्फा टू क्या है, इनिशियल फेज, और उसको क्या हम बोलते हैं, ई पोज। ओमेगा क्यों दोनों का सेम है? क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है। तो इसी का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कॉम्बिनेशन मतलब रिजल्टेंट क्या होगा। तो वाई वन प्लस वाई टू, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए वेक्टर की तरह, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एस एच एम मिलना चाहिए। आओ देखते हैं कैसे मिलता है हमें। अगर वो एस एच एम की इक्वेशन आ रही है, मतलब रिजल्टेंट भी एस एच एम हो रहा है, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा टू। ये दो एस एच एम हो रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ध्यान देना, ए वन साइन ओमेगा टी। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ए वन, ये क्या है, साइन ए प्लस बी। हम इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हो गया पहला पार्ट, बराबर। ए वन वाला पार्ट, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दिस इज व्हाट अ फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। सिमिलरली आप उसको लिखेंगे प्लस ए टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमने लिख लिया। ये क्या है, कंबाइन एसएचएम की इक्वेशन। अब ये बहुत बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो इसमें ये जो इनिशियल फेज, एक बार तो एसएचएम का इनिशियल पोजीशन फिक्स हो गया, तो अल्फा वन अल्फा टू फिक्स हो गया। एम्पलीट्यूड भी सेम ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस हम मान नहीं रहे, तो सेम एम्पलीट्यूड से एसएचएम होते रहेगा। तो ये जो पूरा टर्म है, एक ध्यान दे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, सेम ये भी एक कांस्टेंट है। तो हम इसको कुछ अज्यूम कर लेंगे ताकि हमारा इक्वेशन थोड़ा सिंपल दिखे। तो आओ इसको कुछ अरेंज करके आगे बात बढ़ाते। तो इसी बात पे आगे डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, यस, और मैं यहाँ ही लिखता हूँ ताकि क्या एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, कि ये जो टर्म है, इसमें ये जो टर्म है साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा वन, इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, मैं ओमेगा वाले टर्म साथ में लिख रहा हूँ, ध्यान देना इस लाइन पे। यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, इधर भी साइन ओमेगा टी है। तो इन दो टर्म में से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी को कॉमन लिख लिया जाए दोनों टर्म में से, साइन ओमेगा टी, बराबर। अब क्या बचा यहाँ पे, ए वन कॉस अल्फा वन, ए वन कॉस अल्फा वन प्लस ए टू कॉस अल्फा टू, बराबर। ये इन दोनों टर्म में बचा। अब आते हैं इस पे, इधर देखो, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, कॉस ओमेगा टी, तो उसको कॉमन लिख लेते हैं, प्लस कॉस ओमेगा टी। ये डेरिवेशन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड वगैरह में भी आता है, इसलिए बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता मैं। क्या बचा, ए वन साइन अल्फा वन, ए टू साइन अल्फा टू। यहाँ लिखा जाए ए वन साइन अल्फा वन
प्लस A2 साइन अल्फा 2। होप ये क्लियर है, एंड में दिख रहा है A1 साइन अल्फा 1, A2 साइन अल्फा 2। चलो परफेक्ट। अब इसी में अपन क्या करेंगे, ये जो टर्म है A1 cos अल्फा 1, A2 cos अल्फा 2, इसको मान लेते हैं A cos अल्फा, बराबर, इस टर्म को, या इसको आप थीटा भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो जो भी नोटेशन आप ले। तो चलो A cos थीटा मान लिया हमने इसको, तो ये क्या आया, व्हाट इज A cos थीटा, A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। और ये जो टर्म है A1 साइन अल्फा 1, इसको हमने मान लिया A साइन थीटा, इसको क्या मान लिया, लेट। तो ये लिखा जाएगा A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2, है ना। ये दो टर्म आ गए। अब ये इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ध्यान देना। मैं नए स्लाइड पे आता हूँ। क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी A cos थीटा, cos ओमेगा टी A साइन थीटा आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ओमेगा टी A cos थीटा प्लस क्या था, cos ओमेगा टी A साइन थीटा, A साइन थीटा। अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दें, दोनों जगह A, तो A कॉमन आ जाएगा। ये क्या हो गया, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर आप ध्यान दो, ये भी तो एसएचएम का ही इक्वेशन है। एसएचएम में क्या होता था, ओमेगा टी, और ये थीटा क्या हो गया, इनिशियल फेज। तो जो दो एसएचएम हो रहे हैं यहाँ पे, ये जो दो एसएचएम हो रहे हैं, इनका जब हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये दो एसएचएम है इंडिविजुअल, ये फर्स्ट एसएचएम और ये सेकेंड वाला, इनका जब हमने कॉम्बिनेशन स्टडी किया तो कॉम्बिनेशन भी क्या आया, एसएचएम, और उस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड भी सेम है जो इन इंडिविजुअल का है। इन बातों पे ध्यान देना है, बराबर ना। और उस कॉम्बिनेशन का एम्पलीट्यूड है ए, और उस कॉम्बिनेशन का इनिशियल फेज है थीटा। तो ध्यान देना, तो थीटा ए और वाई, सो ये क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ कंबाइन एसएचएम, ऑफ कंबाइन एसएचएम। जो कंबाइन एसएचएम है उसका ये रिजल्टेंट इक्वेशन है। तो जो कंबाइन एसएचएम हो रहा है, जब दोनों स्प्रिंग एक साथ ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एक है एम्पलीट्यूड ऑफ कंबाइन एसएचएम। ये कंबाइन एसएचएम का एम्पलीट्यूड आ गया, कंबाइन एसएचएम। और थीटा क्या है, इनिशियल फेज ऑफ कंबाइन एसएचएम। इनिशियल, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 है, वैसे ही इस कंबाइन एसएचएम का इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज ऑफ कंबाइन एसएचएम, या कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, या कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, जो भी आप बोलना चाहे, बराबर। ये बातें ध्यान रखनी। अब आता है मेन पार्ट कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये कितना होगा और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमने जो दो चीजें मानी है ना, ये दो इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर। ये दो इक्वेशन में, ये जो इसको बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे 2, जब हम ये दो इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इन दो इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान देना। इन दोनों को जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करना है 1 और 2 को स्क्वायर करके, तो a cos थीटा था। ध्यान देना आप, यहाँ क्या, a cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, सेम इसका भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो a cos थीटा, इसको लिखा जाए प्लस नहीं, इक्वल टू क्या था ये, a cos थीटा इक्वल टू a cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। सिमिलरली a साइन थीटा था, a1 साइन अल्फा 1, a2 साइन अल्फा 2, a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2। अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ध्यान देना, ये पूरा टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, है ना, इक्वल टू। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी द होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा, अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, पूरा, जब आप इन दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ क्या किया अपन ने, इसका स्क्वायर किया, ऐड किया, इसका स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर होगा और दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो जो रिजल्ट बनेगा फाइनली, वो मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, a स्क्वायर
क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ये क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप ऐड कर रहे हैं ना, तो कॉस के फॉर्मूले में उल्टा होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस होता है। तो ये जब आप स्क्वायर करके आप चाहो तो ये घर पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको ये फाइनल रिजल्ट दिमाग में रखना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, जो कंबाइन एसएचएम होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखें कि रिजल्टेंट जो कंबाइन एसएचएम है उसका फॉर्मूला हमें एकदम से दिमाग में होना चाहिए। ए इज इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका क्या है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस अल्फा लिखते हैं। इसको सिंपली हम क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा। नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अल्फा इज अ फेज डिफरेंस, अल्फा इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ये जो दो एसएचएम है, ये जो दो एसएचएम है, इनका फेज डिफरेंस क्या है? ये पहले का फेज हो गया, ये दूसरे का फेज हो गया, बराबर ना। दिस इज फेज 2, दिस इज फेज 1। तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, हम इसको अल्फा से लिख रहे हैं, अल्फा से लिखेंगे फेज डिफरेंस। इन इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें, अल्फा इज अ फेज डिफरेंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को मैंने क्या लिख दिया, फेज डिफरेंस। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज अल्फा, बराबर। ये फेज डिफरेंस है। ये इक्वेशन आपके दिमाग में होनी जरूरी है। ये क्लियर दिख रही है कि आपको? यस, मेरे ख्याल से सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन दिमाग में होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos अल्फा। अब आता है ये तो एम्पलीट्यूड, ठीक है, समझ में आ गया, कंबाइन एसएचएम का ये एम्पलीट्यूड होगा। अब ये थीटा कैसे कैलकुलेट करना है? थीटा कैलकुलेट करने के लिए भी हम इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, बराबर, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो साइन डिवाइड बाय कॉस करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा हमें। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, बराबर, ताकि आपको कॉर्नर वाला पार्ट दिखेगा भी। यस, परफेक्ट, बराबर। ये आ गया अपना एम्पलीट्यूड। और अब हम लिखेंगे अल्फा के लिए, थीटा के लिए, सॉरी, दिस इज व्हाट थीटा। ये थीटा कैसे कैलकुलेट होगा? ये 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड किया। जब हम 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, तो क्या बनेगा, ए टेन थीटा, बराबर। 2 से 1 को डिवाइड करना है तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ए से ए चले जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा। और यहाँ a1 साइन अल्फा 1 a2 साइन अल्फा 2, a1 कॉस अल्फा 1 a2 कॉस अल्फा 2 आएगा, बराबर। तो सॉरी, यहाँ से ए हट जाएगा, ए तो नहीं आएगा ना, कट जाएगा। तो टेन थीटा को लिखेंगे अपन, टेन थीटा, टेन थीटा इज a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, a2 cos अल्फा 2। ये तरीका है थीटा कैलकुलेट करने का। जो इसमें थीटा है, ये थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंबाइन एसएचएम का ये फॉर्मूला है उसका, थीटा कैलकुलेट करने का। a1 sin अल्फा 1 a2 sin अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 a2 cos अल्फा 2। यहाँ पे ये जो थीटा लिखा हुआ है कंबाइन एसएचएम में, ये जो थीटा है, ये इससे इसको डिवाइड किया, ये जो थीटा आया, जो इस इक्वेशन में ये जो थीटा है वो कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे दिमाग में होने जरूरी है, खास करके ये एम्पलीट्यूड वाला। ज्यादातर सवाल यहाँ से ही आते हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखें, ये भी आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो आप इसी के ऊपर थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं कि कंबाइन एसएचएम के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0 पाई पाई बाई 2 और पाई बाई 3। अगर ये फेज डिफरेंस होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम देख चुके, फेज डिफरेंस यानी अल्फा। पहले केस में अल्फा कितना है, 0 है, ये लोग बोल रहे हैं अल्फा 0 है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमें याद है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 और a2 क्या है, इंडिविजुअल एसएचएम के एम्पलीट्यूड है, प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू 0 है, अल्फा 0 है यानी कॉस 0 हो गया, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, ये क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ गया, a1 प्लस a2। जब
एंगल क्या हो, जीरो हो, मतलब इनिशियल फेज जब जीरो है, मतलब दोनों साथ में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। अगर अल्फा कितना दे रखा है वो लोग ने सेकंड केस में, अगर अल्फा कितना है, पाई है, तो ये केस में अपन कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, एग्जैक्ट इसी तरीके से आगे अप्रोच बढ़ाना है अपने को। फर्स्ट ये सेकंड, अल्फा अगर पाई है तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, कॉस पाई इज -1, व्हाट इज कॉस पाई, कॉस पाई इज -1। तो अब इसी बात को आगे बढ़ाते, तो ए को अपन लिखेंगे अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A1 A2, है ना, A1 A2 कॉस अल्फा, ये पूरे टर्म का वैल्यू -1 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया, A माइनस बी द होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, ये आ गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब अल्फा 1 और अल्फा 2, फेस डिफरेंस कितना है, अल्फा, अल्फा कितना है, पाई, अल्फा इज अ फेस डिफरेंस। तो ये बात ध्यान रखिए, जब अल्फा का वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, जब अल्फा का वैल्यू पाई है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2, ये याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के लिए। अब आगे बात बढ़ाते हैं, पाई बाय 2 के लिए देखा जाए कि पाई बाय 2 में क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर अल्फा क्या है, पाई बाय 2 है, इफ अल्फा इज पाई बाय 2 तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0, cos पाई बाई 2 इज 0, तो क्या लिखा जाए, एम्पलीट्यूड बिकम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos pi by 2 which is 0. So this entire term becomes 0 and amplitude become root A1 square plus A2 square. ये आएगा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन अल्फा इज पाई बाय 2। अब आओ आखिरी वाला सवाल, व्हेन अल्फा इज, क्या दे रखा है इसमें, अल्फा इज पाई बाय 3 यानी अल्फा इज 60 डिग्री। अगर अल्फा 60 डिग्री है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, अल्फा इज पाई बाय 3, cos 60 का वैल्यू विच इज cos पाई बाय 3 इज, पाई का मतलब होता है 180, 180 अपॉन 3 इज 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखेंगे अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, A1 A2 इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स A1 A2 cos pi by 3. What is cos pi by 3? It is 1/2. So resultant amplitude is under root of A1 square plus A2 square plus A1 A2. ये 1/2 होगा, 2 से 2 चले जाएगा, तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये इस टाइप के सवाल आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पे। यहाँ आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज दी रहेगी, अगर वैल्यू दी है तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो A1 A2 का। अब उसी के ऊपर एक और सवाल करते हैं। तो आपको ये बेसिक बातें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। आओ ये कहाँ गया, ये रहा, इसको नहीं भूल जाना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos अल्फा, एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द इनिशियल फेज। जब दो एसएचएम कंबाइन होते हैं, जब दो एसएचएम कंबाइन होते हैं तो रिजल्टेंट भी क्या बनता है, एसएचएम ही बनता है, और उन दोनों का जो टाइम पीरियड है वही रिजल्टेंट का टाइम पीरियड है, क्योंकि ओमेगा सेम है। रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दो बातों पे डिपेंड है, एक तो इंडिविजुअल एसएचएम का एम्पलीट्यूड, दूसरा इनिशियल फेज के ऊपर। इनिशियल फेज कैसे मिलेगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 करके, और ये थीटा की रिजल्टेंट जो एसएचएम बन रहा है कंबाइन का, उसका इनिशियल फेज क्या होगा, थीटा। तो आप ये फॉर्मूले से, बहुत सिंपल है, दिखने में बड़ा है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, बराबर। ये बात दिन में रखें कि A1 sin अल्फा 1 A2 sin अल्फा 2 अपॉन A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। चलिए अब इसी पे बात बढ़ाते हैं आगे। ये अलग अलग केसेस में हमने देखा। अब एक और सवाल है इसी में जो आपके दिमाग में होना जरूरी है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय, ये कंबाइन एसएचएम की इक्वेशन है। ये पहला एसएचएम हो गया, ये दूसरा हो गया। जो हमने फर्स्ट लाइन लिखा था y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये जो लाइन लिखी थी ना, यही लाइन दे रखी है डायरेक्ट आपको, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये पहला एसएचएम हो गया, ये दूसरा एसएचएम हो गया, ये पहले एसएचएम का फेज हो गया, ये दूसरे एसएचएम का फेज हो गया, बराबर। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फेज डिफरेंस मिल जाएगा। A1 और A2 क्या है, दोनों एसएचएम के एम्पलीट्यूड है। आओ इसी लाइन को हम समझते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके साथ कंपेयर करके। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, बराबर। अपन y लिखते थे, लोग ने x लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये पहला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब पहले एसएचएम का है, दूसरे एसएचएम का एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, बराबर। दोनों का ओमेगा सेम है, जो भी टी के साथ लिखा रहता है वो ओमेगा है, तो पाई बाय 6 होना भी चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड सेम मानते हैं हम।
अब आते हैं फेज पे। फेज कैसे मिलेगा? फेज जब भी आप फेज देख रहे हो तो दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले तो सेम होना चाहिए। तो पहले इसको सेम बना देते हैं। तो इसके लिए बेसिक बात जो आपको दिमाग में होनी चाहिए कि आप कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी पहला क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आओ इसी को आगे बढ़ाते, तो अपन x को क्या लिखेंगे? तो ये एक तो ये लोग ने दे रखा है 12 साइन पाई बाई 6 टी प्लस, तो ये सेकेंड पार्ट दे रखा है 5। आप कॉस की जगह क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे। साइन, यस वी कैन ऑब्वियसली राइट साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये अपना थीटा है, तो आप लिख सकते हैं इसको पाई बाई 2 माइनस कितना है? पाई बाई 6 इंटू टी। ये आ गया आपका, ये SHM1, ये SHM2। बिल्कुल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा से भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां से भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। आप प्लस लिखना चाहे प्लस भी लिखें, ऐसे प्लस से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन आपको देखना है फेज डिफरेंस कितना है। तो जब भी एक साइन हो दूसरा कॉस हो तो फेज डिफरेंस बाय डिफॉल्ट पाई बाई 2 हो जाता है। तो ये पहला एम्पलीट्यूड हो गया A1, ये दूसरा एम्पलीट्यूड हो गया A2, बराबर। और इनका फेज डिफरेंस क्या है? इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से वो कर दो, दोनों में से कोई भी एक ही बात है। तो कितना आएगा? पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आएगा। हमें क्या निकालना है? कंबाइन SHM निकालना है। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एंड द इनिशियल फेज ऑफ अ मोशन। तो इनिशियल फेज ऑफ अ मोशन क्या है? यानी अल्फा कैलकुलेट करना है। आओ आगे बात बढ़ा दो, ध्यान दे दो। तो दो SHM दे रखा है अपने पास। पहले एम्पलीट्यूड की बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड निकालना है। हमें क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कैसे मिलेगा? तो A1 A2 पता है, अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो अल्फा क्या लिखेंगे? अल्फा 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2। तो अल्फा जो दे रखा है पाई बाई 2, बस वैल्यू प्लस में आए इसके लिए मैंने भी यहाँ क्या कंसिडर किया है, ये इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ। तो पाई बाई 2 पाई बाई 6 अपॉन टी, जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या आएगा? पाई बाई 2 ही बचेगा। तो ये आपका अल्फा आ गया। अगर ये अल्फा है, A1 12 है, A2 5 है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें सेंटीमीटर या मीटर में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं दिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेंगे? ये मीटर में गिवन है, ठीक है। दिस इज गिवन इन मीटर, तो एम्पलीट्यूड किस में आएगा? मीटर में आ जाएगा। तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस अल्फा। तो A1 है 12 का स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12, लेकिन कॉस पाई बाई 2 तो जीरो होता है, कॉस पाई बाई 2 विच इज जीरो। तो पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इट बिकम जीरो। तो एम्पलीट्यूड आ गया 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 विच इज 169 मेरे ख्याल से, विच इज 144, यस 13 का स्क्वायर है। तो ये 13 मीटर आ गया। बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड है मीटर में, ठीक है। ये आपको एम्पलीट्यूड मिल गया कंबाइन SHM का। अब क्या बोला है? कंबाइन SHM का इनिशियल फेज यानी थीटा भी कैलकुलेट करना है। द इनिशियल फेज ऑफ मोशन, इनिशियल फेज मतलब थीटा का बात हो रहा है। तो जो कंबाइन SHM है उसका थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो सेकंड पार्ट है थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या लिखते थे? tan थीटा इज इक्वल टू A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। अब ध्यान देना, आपको A1 और A2 तो पता है, 12 और 5। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है? ध्यान देना, अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है? यहाँ पे पाई बाई 6 इंटू टी है, प्लस कुछ लिखा हुआ है क्या? अल्फा 1 क्या होता था? जो भी प्लस में लिखा हो। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस में, मतलब ये आपका ओमेगा टी हो गया, ये प्लस हो गया। तो आप यहाँ अगर अल्फा 1 देखोगे तो अल्फा 1 क्या है? जीरो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अल्फा है, अल्फा 2 इज पाई बाई 2, बराबर। ऐसा ही था ना? इक्वेशन क्या लिखा था? ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये ओमेगा हो गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा, कुछ टर्म नहीं है तो अल्फा 1 जीरो। यहाँ ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? पाई बाई 2 है, तो अल्फा 1 इज जीरो, अल्फा 2 इज पाई बाई 2। तो ये वैल्यू इधर रखेंगे हम, अल्फा 1 अल्फा 2 का हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फा 1 इज जीरो एंड अल्फा 2 इज पाई बाई 2। तो आप वैल्यू रख देंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं इसी बात को। तो पहले अल्फा 1 रखते हैं, साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो हो गया, मैं अगर रखूँ भी तो ये सीधा जीरो, साइन अल्फा 1, अल्फा 1 इज जीरो ना, अल्फा 1 इज जीरो, तो साइन जीरो इज जीरो, तो ये टर्म तो जीरो हो गया। प्लस A2, A2 कितना है? 5, बराबर। साइन अल्फा 2, अल्फा 2 इज पाई बाई 2 यानी 1 हो गया।
अपॉन A1 कितना है 12 इंटू कॉस अल्फा 1 इज 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 इज 1 प्लस A2 इज 5, नाउ अल्फा 2 रखो, कॉस 5/2 इज 0, तो ये अगेन 0 हो गया, तो ये ऊपर 5 बचा, नीचे क्या बचा 12, ये 0 प्लस 5, ये क्या बना 12 प्लस 0, सो इट इज 5/12, तो ये आ गया आपका tan थीटा। अब आप इसको थीटा इनवर्स करके बिल्कुल आप फाइंड कर सकते हैं, जो वैल्यू आता रहेगा एग्जैक्टली। अब हमें यहाँ कुछ गिवन नहीं है, तो ये क्या आ गया आपका थीटा आ गया, विच इज tan इनवर्स ऑफ 5/12। तो ये टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादातर एम्पलीट्यूड ही पूछता है, कभी कभार tan थीटा पूछा तो वो भी आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन दिया है तो इस इक्वेशन से आपको अल्फा 1 अल्फा 2 निकालने आना चाहिए। आप कॉस थीटा को बिल्कुल ये दो तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट साइन π/2 माइनस थीटा, बराबर आप प्लस थीटा से भी कर सकते हैं π/2, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तब भी साइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, तो आप दिमाग में ये बात रख लो, कॉस थीटा को आप ये दो चीजें बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वहां से आपने यहाँ से फेज निकाल लिया। अगर इक्वेशन दिया है तो कैसे करना है वो देखा हमने, बराबर। और अगर आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है, जैसे ये वाले केस में था कि अलग अलग अल्फा दे रखा है आपको और एम्पलीट्यूड आपको रिलेशन बोला है कि A1 A2 का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक इधर तक ही रखते हैं, बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे। इसका आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का, ये और ये हो गया डन। चलिए, तो बाय, पढ़ाई करते रहे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।